जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापरी की नज़म। उससे पहले बता दें दोस्तों, यूएपीए के तहत जेल में बंद शर्जील इमाम की छोटी बहन फरहा निशात ने बिहार न्यायिक सेवा की परीक्षा पास की, बनेंगी जज। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं स्वर्गीय बाल ठाकरे की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ता हूं साहब, मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था। जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की। मेरा बहुत प्यारा दोस्त हाशिम बैठा है, हाशिम पढ़ता हूं ये मिसरे। जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। एक दिवस मनाया गया, अच्छा आई लव यू ये सुना रहे हैं आप। अभी राहत साहब ने कहा था ना कि मर्द मर्द से फरमाइश नहीं करता, तो मर्द मर्द को आई लव यू भी नहीं बोलता, ये तो आप सोच लें। राहत साहब ने एक शेर पढ़ा कि रवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इसी शेर को फॉलो किया, तभी जाके यश भारती मिल पाई, वरना मिल भी ना पाती। यह भी बहुत बड़ा सच है। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे साहब। 4 मिसरे मैं इतनी जल्दी आपको छोड़ने के मूड में थोड़ी हूं, मैं तो 2-3 नज़में सुनाने के मूड में। आप अगर सुनने के मूड में हो तो देखिए, बहुत खूबसूरत मुशायरा हुआ है। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा हमारी जो आपकी, आप क्या, मैं तो खुद भी ऐसा लग रहा है आज रात से आया हूं तो अपने आप को पटियाली का ही मान के बैठा हुआ हूं। तो वो हमारी विधायक हैं और वो खुशनसीब हैं। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा नाशी साहिबा को भी कि उन्होंने भी बहुत मेहनत करके ये मुशायरा सजाया है। मैं 6 बजे तक इंशाल्लाह, चलिए 6 बजे तक नहीं 7 बजे तक, जब तक आप कहेंगे मैं पटियाली में रहूंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और उसके बाद एक नज़्म आपको सुनाऊंगा। ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे। कुछ सरफिरे ऐसे निकल आए हैं साहब कि जो अब गुस्ताखी करेंगे तो हमारे आका की शान में कार्टून बनाया जाएगा। हम उसके मानने वाले हैं जहां कभी भी नफरतों की कोई गुंजाइश नहीं है। उन पे कूड़ा फेंकती थी एक बुढ़िया, एक दिन जब उन पे कूड़ा नहीं फेंका गया तो वो उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। हम तो ऐसी शख्सियत के मानने वाले हैं, हम तो उनके मानने वाले हैं, लेकिन हम ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हमारे आका की शान में गुस्ताखी करे। हम बद्दुआ तो कर सकते हैं, बतौर बद्दुआ के 4 मिसरे पढ़ता हूं कि ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे, मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे। मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे। और अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया के जो गुस्ताख नबी हैं सुन ले, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। नदीम हसन साहब की एक फरमाइश थी, मैं वो पूरी नहीं करूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं शायद सब कुछ मुकम्मल करके नहीं जा पाया हूं। नदीम हसन नाम है ना उनका,
नदीम हसन साहब जहाँ भी हों, अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो वहीं से सुने, वहीं से दुआएं दें। एक नज़्म पढ़ता हूँ, आप सब लोगों ने शायद ना सुनी हो, सुनी भी हो तो सुने, इंशाल्लाह उसे नए कलेवर में पढ़ूंगा। एक नज़्म पढ़ता हूँ साहब। आपके इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द एक अभियान शुरू किया गया घर वापसी का। 5 लाख रुपए ले लीजिए और घर वापस आ जाइए। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, घर वापसी जिस नज़्म का उन्वान है, लेकिन उसकी तमीद में बस इतना कहता हूँ साहब कि दुनिया की एक सुपर पावर कंट्री में एक शख्स हुआ करता था। नाज़रीन, इमाम प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब आज इस किताब से कुछ खास बातें सुनते हैं। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के एक हलका में तशरीफ़ ले गए और उनसे दरियाफ्त फरमाया, तुम यहाँ कैसे बैठो हो? उन्होंने अर्ज़ किया, हम अल्लाह ताला का जिक्र करने और उस बात का शुक्रिया अदा करने बैठे हैं कि अल्लाह ताला हमको इस्लाम की हिदायत देकर हम पर एहसान किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की कसम, क्या तुम सिर्फ इसी वजह से बैठे हो? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम सिर्फ इसीलिए बैठे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें झूठा समझकर कसम नहीं ली, बल्कि बात यह है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और ये खबर सुना गए कि अल्लाह ताला तुम लोगों की वजह से फरिश्तों पर फ़ख्र फरमा रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मेरे साथ गुमान करता है। जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसके अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वो मेरा मजमा में ये ज़िक्र करता है तो मैं इस मजमे से बेहतर यानी फ़रिश्तों के मजमे में उसका तज़किरा करता हूँ। अगर बंदा मेरी तरफ़ एक बालिश तो मुतवज्जा होता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ मुतवज्जा होता हूँ। अगर वो मेरी तरफ़ एक हाथ बढ़ता है तो मैं 2 हाथ उसकी तरफ मुतवज्जा होता हूँ। अगर वो मेरी तरफ़ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। फ़ायदा मतलब यह है कि जो शख्स आमाल सालिहा के ज़रिए जितना ज़्यादा मेरा क़ुर्ब हासिल करता है, मैं उससे ज़्यादा अपनी रहमत और मदद के साथ उसकी तरफ मुतवज्जा होता हूँ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल किया है कि अल्लाह ताला के ज़िक्र से बढ़कर किसी आदमी का कोई अमल अज़ाब से निजात दिलाने वाला नहीं है। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिहाद भी अल्लाह ताला के अज़ाब से बचाने में अल्लाह ताला के ज़िक्र से बढ़कर नहीं, मगर यह कि कोई ऐसी बहादुरी से जिहाद करे कि तलवार चलाते चलाते टूट जाए, फिर तो वह अमल भी ज़िक्र की तरफ अज़ाब से बचाने वाला हो सकता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तक़वा वालों की सिफ़ात में से ये है कि वो लोग जब खल्लम खुल्ला कोई बेहयाई का काम कर बैठे हैं या और कोई बुरी हरकत करके ख़ास अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसी लम्हा अल्लाह ताला की अज़मत व अज़ाब को याद कर लेते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी चाहने लगते हैं। और बात भी यह है कि सिवाय अल्लाह ताला के कौन गुनाहों को माफ़ कर सकता है, और बुरे काम पर वो अड़ते नहीं और वह यकीन रखते हैं कि तौबा से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यही वो लोग हैं जिनका बदला उनके रब की जानिब से बख्शिश और अब ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये लोग इन बागों में हमेशा रहेंगे और काम करने वालों की कैसी अच्छी मजदूरी है। एक जगह इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी इन पर दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। फ़ायदा यानी अल्लाह ताला अपनी रहमत से अपने नबी को नवाजे हैं और इस ख़ास रहमत के भेजने के लिए फ़रिश्ते अल्लाह ताला से दुआ किया करते हैं। लिहाजा मुसलमानों, तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस ख़ास रहमत के नाजिल होने की दुआ किया करो और आप पर कसरत से सलाम भेजा करो। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, फिर बेशक आपका रब इन लोगों के लिए जो नादानी से कोई बुराई कर बैठे, फिर इस बुराई के बाद तौबा कर ले और अपने आमाल दुरुस्त कर ले, तो बेशक आपका रब इस तौबा के बाद बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में भी और मछली के पेट में जाने से पहले भी अल्लाह ताला की कसरत से तस्बीह करने वाले न होते तो क़यामत तक मछली के पेट से निकलना नसीब नहीं होता, यानी मछली की ग़िज़ा बन जाते। मछली के पेट में हज़रत यूनुस सलाम की तस्बीह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन थी। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ।
तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलाम वालेकुम।